जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दोस्तों यहाँ से वनडे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, पाँचवीं अनुसूची में क्या दिया गया है, ऐसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसीलिए हम क्या करेंगे, आज यहाँ पढ़ेंगे और उसे हम याद भी कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि संविधान में दी गई 12 अनुसूचियों के बारे में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि मूल संविधान में, किसमें दोस्तों, मूल संविधान में, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान, इसमें कितनी थी दोस्तों, 8 अनुसूची थी। कितनी थी, 8। उसके बाद अभी वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी कुल मिलाकर जो 4 अनुसूचियाँ बढ़ी हैं उन्हें विभिन्न संशोधन के माध्यम से इसमें क्या किया गया है, संविधान में जोड़ा गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, थी तो 8, और वर्तमान में कितनी है तो 12। हम 12 अनुसूचियों के बारे में क्या करेंगे, याद कर लेंगे। हाँ, आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से हमें याद हो जाएगा। बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसे हमें समझना होगा और आसानी से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, याद हो जाएंगे। जिससे हमारा अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, उसे बना लेंगे। चलिए दोस्तों, हम पहली अनुसूची की बात करते हैं। किसकी, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों, संघ एवं राज्य। बस इतना याद रखना है दोस्तों, बहुत छोटा है। संघ एवं राज्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, संघ एवं राज्य के बारे में बताया गया है। किसके, संघ एवं राज्य के बारे में बताया गया। उसके बाद दूसरी अनुसूची, दूसरी में क्या है दोस्तों, वेतन एवं भत्ते। क्या है दोस्तों, वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते जैसे आपके राज्यपाल हुए, राष्ट्रपति हुए, इनके वेतन एवं भत्ते के बारे में क्या है दोस्तों, बताया गया है। तो आपको क्या ध्यान रखना, वेतन सबसे पहले क्या आएगा, वेतन किसमें, दूसरी। और तीसरी में क्या है दोस्तों, तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, शपथ। क्या है दोस्तों, शपथ। शपथ के बारे में बताया गया है, किसको शपथ दिलाई जाएगी। तो पहले में क्या है, संघ एवं राज्य, दूसरे में क्या है, वेतन एवं भत्ते, और तीसरी में क्या है दोस्तों, शपथ के बारे में। और चौथी अनुसूची क्या है दोस्तों, चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, सीटों का बंटवारा। तो दोस्तों अगर पूरा नहीं याद रहे तो सीटों का बंटवारा इतना आपको जरूर याद रहना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा है सीटों का बंटवारा किसमें है दोस्तों, चौथी अनुसूची में है। शपथ के बारे में क्या है, तीसरी अनुसूची में। वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची में। संघ एवं राज्य में पहली अनुसूची में। उसके बाद आती है क्या दोस्तों, पाँचवीं। क्या है दोस्तों, पाँचवीं अनुसूची के बारे में पूछा गया जाए तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें SC या ST के प्रशासन के बारे में, किसके दोस्तों, प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो पांचवी अनुसूची में क्या है दोस्तों, SC और ST के प्रशासन। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप एक या बार पढ़ लेंगे आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो पांचवी में क्या है, SC ST के प्रशासन। और छठवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, छठवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, पांचवी में तो SC ST के प्रशासन के बारे में है। जो छठवीं अनुसूची है इसमें 4 राज्य विशेष तौर पर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये जो 4 विशेष राज्य हैं इनके प्रशासन के बारे में, ठीक है ना, मिजोरम के प्रशासन के बारे में, ठीक है दोस्तों, प्रशासन के बारे में। तो पांचवी में क्या है, SC ST के प्रशासन के बारे में है। और छठवीं में जो हमारे विशेष 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो आपका मिजोरम है, इनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। और सातवीं अनुसूची दोस्तों, सातवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा। किसका दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा, कि केंद्र में कौन सी शक्तियाँ होंगी, राज्य में कौन सी शक्तियाँ होंगी। तो यानी शक्तियों का जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में
22 भाषाओं हैं, ठीक है ना। भाषा के बारे में बताया गया है। कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 थी, लेकिन 8 जो भाषाएं हैं संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुए हैं? जोड़ी गई हैं। तो यानी मूल संविधान कितनी थी? मूल में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। कितनी दोस्तों? 14। 8 भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में किसका है? किसके बारे में बताया गया है? भाषा के बारे में बताया गया है। आपको इतना याद रखना है कि भाषा किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में? 14 थी। 8 को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, उसके बारे में बताया। नवीं अनुसूची के बारे में। कौन सी? नवीं अनुसूची के बारे में। नवीं में क्या है दोस्तों? संपत्ति के अधिकार। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार बहुत आसान तरीके से संपत्ति का अधिकार, जिसमें पहला संविधान संशोधन 1951। उसके बाद आपका 10वीं अनुसूची। कौन सा है दोस्तों? 10वीं अनुसूची के बारे में है। इसमें क्या है? दल बदल। आप क्या याद रखना है? दल बदल। जब भी दल बदल के बारे में पूछा जाए, कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन 1985 में। ये आपको याद रखना है कि 92वां संविधान संशोधन 1985 में। उसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि पंचायती राज किस अनुसूची में है? तो दोस्तों कौन सी है? 11वीं अनुसूची। कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन कब? 1992। याद रखना है दोस्तों। फिर 12वीं। कौन सी? 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है आपका नगर पालिका। कौन सा है दोस्तों? नगर पालिका। कौन से? 74वें संविधान संशोधन 1992। तो दोस्तों ये 12 जो अनुसूची थी इम्पॉर्टेंट थे, हमने आपको बता दिए। और इतना आसान तरीका, जो मेन पॉइंट थे हमने वही यहाँ पर लिखा है, ताकि आपको आसान तरीके से क्या हो जाए? याद हो जाए। जैसे हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पहली अनुसूची के बारे में पूछा जाए तो याद रखना सिर्फ इतना, संघ एवं राज्य के बारे में। और दूसरी अनुसूची के बारे में पूछा जाए तो वेतन एवं भत्ते के बारे में याद रखना है। जब भी वेतन और भत्ते के बारे में पूछा जाए तो कौन सी अनुसूची? 2। और जो शपथ के बारे में पूछा जाए तो कौन सी होनी चाहिए? 3। और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। आपके दिमाग में इतना बैठना चाहिए कि जो सीटों का बंटवारा है कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? चौथी अनुसूची में है। 5वीं में क्या है? एससी और एसटी के प्रशासन। याद रखना कि एससी और एसटी के प्रशासन में 5वीं है। और जो 6वीं अनुसूची है वो 4 राज्य आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं इनके प्रशासन के बारे में क्या है दोस्तों? बताया गया है। कौन सी अनुसूची में? 6वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ होंगी या राज्य के पास कौन सी शक्तियाँ होंगी। तो यानी कुल मिला के आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी शक्तियों की बात करिए, शक्तियाँ किस में हैं? 7 में। शक्तियाँ किस में हैं? 7 में है। तो शक्तियों का बंटवारा किस में है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। 8वीं में क्या है? भाषा। आपको याद रखना है कि भाषा के बारे में जब भी पूछा है किस अनुसूची में बताया गया है तो कौन सी है दोस्तों? 8वीं अनुसूची। कौन सा है? 8वीं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं को क्या हुआ? जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में दोस्तों संपत्ति के अधिकार। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो संपत्ति के अधिकार है किस अनुसूची में है? 9वीं में। पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इसे क्या किया गया था? जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? दल बदल। ये पूछा गया क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों कि दल बदल किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में। 92वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? पंचायती राज में है। 73वां संविधान संशोधन 1992। तो पंचायती राज किस में है दोस्तों? 11वीं में है। और नगर पालिका के बारे में किसमें बताया गया है? 12वीं अनुसूची में। 74वां संविधान संशोधन 1992 में। तो दोस्तों एक बार जब इसे क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आपको क्या हो जाएगा? आसान तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में हम, नगर पालिका किस अनुसूची में। ऐसे क्या होंगे? तमाम क्वेश्चन वनडे एग्जामों में क्या होते हैं दोस्तों?
पूछे जाते हैं। 1 या 2 बार इसे आप देखेंगे तो आपको भी क्या हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा।